गैस, आज हम बात करेंगे फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो इसके पहले हमने पढ़ा था होमोस्टेसिस क्या होती है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये दो पार्ट में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कि जो फीडबैक सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, फीडबैक सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स जिन पे वो वर्क करता है या फिर हम कह लें मैकेनिज़्म, टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, कितने टाइप के फीडबैक सिस्टम्स होते हैं। तो और हम इस वीडियो में देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में और उसका एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट में हम देखेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और उसके एग्जाम्पल के बारे में। तो आज हम बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम नाम से देखें फीडबैक सिस्टम को, तो फीडबैक सिस्टम वर्ड से हमको ये समझ में आता है कि फीडबैक मीन्स किसी को रिस्पॉन्स करना, किसी को फीडबैक देना। और फीडबैक सिस्टम इज कलेक्टिवली मीन दैट रिस्पॉन्स का जो सिस्टम है वो क्या होगा, इसको कहेंगे फीडबैक सिस्टम और रिस्पॉन्स सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम जनरली अगर डिफिनीशन की बात करें तो दीज आर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म वेयर बाय होम्योस्टेसिस इज मेंटेन। ये जो मैकेनिज्म है ये एक सिंपली क्या है, एक मैकेनिज्म है जिससे हमको क्या मिलता है, एक होम्योस्टेसिस मिलती है। होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। जो होम्योस्टेसिस है ये क्या है, ये एक टेंडेंसी है, ये एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू रेसिस्ट एबिलिटी टू रेसिस्ट चेंज इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलेटिव कांस्टेंट इन्वायरमेंट। मतलब कि जो होम्योस्टेसिस है ये एबिलिटी है रेसिस्ट करने की, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन हमारी बॉडी में हो जाती हैं, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ये सारी एबनॉर्मलिटी जब हो जाती हैं तो इसको रेसिस्ट करने के, इस एबनॉर्मलिटी को रेसिस्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में उसी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इट इज़ जनरली मेंटेन बाय नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दैट आर इंक्लूड स्टिमुलस, सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो ये जनरली कैसे मेंटेन किया जाता है, मैकेनिज्म क्या होता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। तो जनरली क्या है, ये स्टिमुलस एंड सेंसर, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसको क्या बोलेंगे, रिसेप्टर बोलेंगे। दूसरा हमारा है कंट्रोल सेंटर और तीसरा है इफेक्टर। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें ये तीनों चीज़ें वेल एक्सप्लेन की गई हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम की। तो फीडबैक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला जो है पॉजिटिव फीडबैक एंड सेकंड वन इज नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में हम एग्जांपल की बात करें और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, तो पॉजिटिव फीडबैक में आता है एक हमारा ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड क्लॉट करने का प्रोसेस क्या होता है। एंड एक और एग्जांपल लें तो वो आ जाएगा हमारा लो बीपी और लो ब्लड प्रेशर। और नेगेटिव फीडबैक के एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो इसमें आ जाएगा हमारा इंक्रीज्ड बीपी और हाई बीपी और हाई बीपी। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को। सर्व टू इंटेंसिफाई अ रिस्पॉन्स अंटिल एन एंड पॉइंट इज रीच्ड। तो ये तब तक काम करता है जब तक कि रिस्पॉन्स जो है ये एंड पॉइंट तक पहुंच ना जाए। तो अगर इसको एग्जांपल से समझें तो जब कहीं पे हमारी ब्लीडिंग हो जाती है, जब हमको कट लग जाता है कहीं पे तो ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग जो है ये फर्दर क्या करती है, एक्टिवेट करती है क्लॉटिंग फैक्टर्स को,
क्लॉटिंग फैक्टर्स को, हमारे ब्लड में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स, ये। और ये फर्दर क्या, जब क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, कैस्केडेशन होता है। कैस्केडेशन का मतलब हम समझ सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब कि ये जो होता है ये इंक्रीज करना होता है, किसी भी कंप्लेंट को इंक्रीज करना, ये एम्प्लीफाई कर देता है, कैस्केडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्दर क्लॉटिंग प्रोड्यूस होती है, प्रोसीड होती है अनटिल सील्ड। तो जैसे हमारा कहीं कट गया, ये मान लीजिए ये हमारी सरफेस है और ये यहाँ से कट गया, तो क्लॉटिंग जो होती है तब तक प्रोसीड हो जाएगी, तब तक प्रोसीड होती है जब तक क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो बंद नहीं हो जाता। जब तक ये कट जो है, मान लीजिए कट है, तो ये जब तक सील्ड नहीं हो जाएगा तब तक क्लॉटिंग प्रोसीड होती रहती है। जब एक बार जो है क्लॉटिंग डन हो जाएगी, हमारी क्लॉटिंग सील्ड हो जाएगी, कट जो है सील्ड हो जाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट बन जाएगा। वहाँ पे देखेंगे कि एक ब्लैक सा स्पॉट जो ब्लड का है वो बन जाएगा और वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी और ये फर्दर क्या होती है, क्योर होती रहती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 था। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन द हार्ट पंप्स ब्लड अंडर सफिशिएंट प्रेशर टू द बॉडी सेल्स टू प्रोवाइड देम विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हार्ट पंप करता है, हार्ट जो है पंप करता है, तो ये पंप किस लिए करता है, ताकि ब्लड जो है सेल्स तक पहुँचे और न्यूट्रिशन जो है सेल्स को मिल जाए, न्यूट्रिएंट जो है मिल जाए, और जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, होम्योस्टेसिस मिलता है। वही अगर जब ब्लड लॉस हो जाता है हमारा, अगर हमारे बॉडी में क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्स जो हैं, सेल न्यूट्रिएंट्स जो है वो गेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में इम्बैलेंस आ जाता है। तो यही कहने का मतलब यहाँ पे था, अपॉन सीवियर लॉसेस ऑफ ब्लड cells receive less oxygen and function and less efficiently. If the blood loss continues, heart cell become weaker and pumping action of the heart set further be blood level continues to fall. तो इससे क्या होगा, जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो हमारा जो हार्ट है उसको जो है न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।